हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स का मेन टॉपिक। ठीक है, तो मेन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, उसका पहला और दूसरा पार्ट हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, तीसरा टाइप जो होता है हमारा मेन का। ठीक है, तीसरे टाइप के अंदर क्या होता है, जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसके अंदर जो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम देखेंगे। तीसरे जो टाइप होता है उसके अंदर जो होते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं विद क्लास इंटरवल। ठीक है, इससे पहले जो हमने आपको टॉपिक कराया, जो पार्ट कराया है, उसके अंदर हमने आपको विदाउट क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन होते हैं वो कराए थे। विदाउट क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो डाटा दिया गया होता है वो सिंगल डिजिट में होता है, जैसे कि 15, 20, 25, 30 ऐसे एक सिंगल वर्ड होता है, फिर सिंगल डिजिट होता है। और ये जो विद क्लास इंटरवल क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जो ये डाटा आपको दिया गया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये होता है क्लास इंटरवल का फॉर्मेट, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लास इंटरवल फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, आज जो आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो भी हमारे जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के बेस पर ही होंगे। ठीक है, दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है या फिर पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या होगा, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका क्वेश्चन का हमें क्या मीन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम मीन ही कर रहे हैं और ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है जो कि विद क्लास इंटरवल हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, विद क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो डाटा दिया गया है ये फॉर्मेट क्या है, क्लास इंटरवल का है। ठीक है, इसमें क्या है कि वेट इन केजी दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या लिखते हैं, या फिर जो नंबर है उसे हम पहले भी बताया था मैंने आपको, एफ से डिनोट्स करते हैं, लेकिन इसे एन से भी डिनोट्स किया जाता है। एफ से इसलिए करते हैं जिससे कि हमें फाइंड आउट हो सके कि एफ कौन सा है, या फिर हमें पता चल सके कि एफ का क्या यूज है इसमें, तो इसलिए एफ कर लेते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, का सोल्यूशन सीधा सीधा ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसे बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही उतारना है। उसके बाद क्या करेंगे, वेट इन केजी सेम उतारना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम उतारना है। इसके बाद ये केवल यही डाटा होता है हमारे पास में। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि इससे आगे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो इससे आगे हमें सोल्व ऐसे करना है, एफ दिया गया है, हमें एक्स निकालना है। ठीक है, तो एक्स कहाँ से आएगा, ये जो वेट इन केजी है या फिर जो क्लास इंटरवल दिया गया होता है इससे ही हमें एक्स निकालना होता है। ठीक है, एक्स क्या होता है, हमारा मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट क्या मतलब, ये जो डाटा दिया गया होता है 15, 20, 25, 30 और 40 से 45 तक, इनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है वही होता है एक्स। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे, आप दो तरीके से इसे निकाल सकते हैं। क्या है, पहले तरीका तो ये है, आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़कर 15 प्लस 20, ठीक है, बाई 2, इन दोनों को जोड़कर उनका आधा कर सकते हैं, तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। 15 और 20 कितने होते हैं, 35 होते हैं। 35 का आधा कितना होता है, 17.5। ठीक है, ये होता है पहला मेथड, तो ये है। ठीक है, पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि इन सभी का डिफरेंस आपको देखना है। ठीक है, तभी ये रूल फॉलो होगा। इन सभी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, सभी का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो 5 का जो आधा है वो आपको पहले वाले में जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, 15 में 5 का आधा जोड़ेंगे आप 2.5 होगा, और ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 17.5। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, होता है, और 5 का जो आधा होता है वो 15 में जोड़ते हुए चलेंगे। 15 में जब हम 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। 20 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा। 25 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो 27.5 हो जाएगा। 30 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो 32.5 हो जाएगा। 35 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो 37.5 हो जाएगा। 40 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। इससे आगे क्या हो गया, हमें एफ और एक्स दोनों मिल गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले की तरह ही एफ और एक्स करना है, यानी कि एफ और एक्स की गुना करनी है। एफ ये है, एक्स ये है, इनकी गुना करेंगे। जब 4 की 17.5 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। 5 की जब 22.5 में गुना करेंगे तो 112.5 आएगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 की जब 27.5 में गुना करेंगे तो 192.5 आ जाएगा। 6 की जब 32.5 में गुना करोगे तो 195.0 आ जाएगा। 8 की जब 37.5 में गुना करोगे तो 300 आ जाएगा। 6 की जब 42.5 में गुना करोगे तो 255 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा एफ करना है। सिग्मा का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जोड़ना होता है, और एफ ये दी गई वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, इन सभी को जोड़ना। सिग्मा का मतलब जोड़ना, और एफ का जो ये वैल्यू दी गई है उन्हें। ठीक है, तो सिग्मा एफ मतलब इन वैल्यूज को जोड़ना है। 4, 5, 9, 7, 16, 6, 22, 8, 30 और 6, 36,
इस सारी वैल्यू कितनी हो गई 36, ठीक है। ऐसे ही इन्हें करना है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब जोड़ना, एफ एक्स का मतलब जो ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों इसे ऐड कैसे करेंगे हम, 5 और 5 10, 10 की 0 हो गई, ठीक है। हासिल कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ से फिर से जोड़ते चलेंगे, 2 4 5 9 5 14 और 1 15 का 5 का, हासिल फिर से 1 हो गया, ठीक है। और 7 और 1 8 9, 7 और 1 8, 1 9, 9 3 18, 9 3 27, ठीक है। 27 और 5 32 का 2 का, हासिल 3 हो गया, ठीक है। इसे काट देते हैं, 3 3 के बाद 1 4, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 3 9 और 2 11, ठीक है। तो 11 25, ये कितना आ गया हमारा 1125, ठीक है। ये वैल्यूज है। अगर आप यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे जोड़ना है, ठीक है। आप ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ पर, इन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। आधा ये है आधा ये है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आधे और आधे का मतलब कितना होता है 1। अब यहाँ पर देखिए 2 4, ठीक है, 2 2 4 5 9 5 14 और 2 और 2 4 और 5 9 और 5 14, ठीक है। कितना होता है 14। आगे चलिए, 1 हासिल हो गया, 7 और 1 8 9 17, 17 और 9 होता है 26, 26 5 32, 32। एक बार दोबारा देखते हैं, 7 1 हासिल है हमारे पास, 7 और 1 8 और 1 9, 9 3 18, 9 3 27 और 5 32, ठीक है। हासिल कितना बचा 3, 3 के बाद 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11, कितना आ गया 1124। और ये एक जो रह गया हमारा आधा और आधा, इसमें मिलकर कितना हो जाएगा 1125। तो यही डाटा हमारा यहाँ पर आ गया 1125। अब ये जो डाटा आया है हमारा, इसे सीधे सीधे हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो x बार यहाँ पर देखिए, x बार इज इक्वल टू कितना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 1125, ठीक है। सिग्मा एफ क्या है हमारा, सिग्मा एफ है हमारा 36। तो सिग्मा एफ क्या होगा हमारा 36। अब क्या करेंगे, इससे सीधे सीधे इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 2 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, 2 12, 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 15, 3 5 15, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये, और उसके बाद 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभी हम इसे डायरेक्ट काट देंगे 12 से ही, ठीक है। जो मैन होगा हमारा आ जाएगा, 12 तिया 36, 1 नहीं 12 तिया 36, 1 बच गया 15, 12 कम 12, 3 बच गए 30, 12 दूनी 24, फिर बच गए 6 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये निकल कर आ जाएगा आपका मीन, ठीक है। मीन क्या निकल कर आएगा आपका 31.25, ठीक है दोस्तों। 31.25 होगा आपका, इस जो डाटा दिया गया आपको, इस डाटे के लिए आपका मीन होगा, ठीक है। 31.25 होगा आपका मीन इस डाटे के लिए। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ। तो दोस्तों ये देखिए, ये 2023 का है, ठीक है। 2023 का स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च का पेपर है, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज हमें सोल्व करना है। क्योंकि जो 2023 में क्वेश्चन आया था वो सेम इसी पैटर्न से आया था, यानी कि टाइप 3 के फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन विद क्लास इंटरवल से आया था। क्या पूछा गया था, क्लास इंटरवल पूछा गया था। तो उसी के बेस पर ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, और उसी के बेस पर ये दूसरा है, ठीक है। तो क्या पूछा गया था इसमें 50 से 60 तक और 60 से 70 तक। इसमें मार्क्स दिए गए थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ मार्क्स प्राप्त किए थे, और उन नंबर्स थे कुछ स्टूडेंट्स के, जो नंबर्स क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था, 0 से 10 तक थे 5 स्टूडेंट, 10 से 20 तक थे 2 स्टूडेंट, 20 से 30 तक थे 3 स्टूडेंट, 30 से 40 तक थे 10 स्टूडेंट, एंड 40 से 50 तक थे 3 स्टूडेंट, 50 से 60 तक थे 2 स्टूडेंट, एंड 70 to
60 to 70 थे 5 स्टूडेंट। तो ये कुछ डाटा दिया गया था लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में या क्वेश्चन पेपर में, तो जो हमें आज सोल्व करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं था दोस्तों, जिसे पता था वो इसे इजीली सोल्व कर सकता था। जैसे कि हमें पता है कि हमने लास्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व किया है, इसमें क्या क्या दिया गया है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है हमारा ये डाटा कौन सा होता है, ये सीरीज कौन सी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल डाटा कहते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल डाटा है, तो हमें पता है क्लास इंटरवल डाटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें मिड पॉइंट निकालना होता है इसका। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच हमारा जो मिड पॉइंट आएगा, इसमें क्या है, हमें f दिया हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, f बोलेंगे। ठीक है, f लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले x निकालना होगा या फिर मिड पॉइंट, इसे आप MP भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट बोल सकते हैं। तो 0 से 10 के बीच का मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिड पॉइंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट होगा जो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी उसका आधा पहले वाले में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू, सेम डिफरेंस क्या है इन सभी के बीच का, 10 10 का डिफरेंस है, 10 की आधी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, 5, 10 और 20 की आधी वैल्यू कितनी होगी, 15। ठीक है, 20 और 30 की आधी वैल्यू कितनी होगी, 25, यहाँ पर 35, यहाँ पर 45, यहाँ पर 55 और यहाँ पर 65। आपको समझ में आ गया होगा जो मिड पॉइंट निकाला है या फिर जो x है हमने कैसे निकाला है। ये जो हमारी वैल्यूज दी गई थी या जो क्लास इंटरवल दिया गया था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम पहली वैल्यू में आधा ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 से 10 के बीच टोटल डिफरेंस कितना है, 10 है, तो 10 से आधा कितना होगा, 5 होगा। 5 को जब 0 में ऐड करके लिखेंगे तो 5 ही आएगा। 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। 10 का आधा जब हम 10 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो उसी तरीके से हमें यहाँ तक करके चलना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, सिग्मा एफ करना होगा। ठीक है, सिग्मा एफ करने का मतलब क्या होता है हमारा, इन सभी वैल्यूज को जोड़ना। तो 5 और 2 7 और 3 10 और 10 20 और 3 23 और 2 25 और 5 30, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जुड़कर 30 हो जाएंगी। आगे क्या है, एफ एक्स करना है हमें। तो एफ एक्स करने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इनकी गुना करनी है। ठीक है, गुना करने का मतलब क्या है यहाँ पर, एफ एक्स। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 15 दूनी 30, 25 थी 75। 10 की जब हम 35 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 350। 45 की जब हम 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, 135 आ जाएगा। 55 की जब हम 2 में गुना करेंगे 110 आएगा। 65 की जब हम 5 में गुना करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 चंग 30 और 2 32, तो 325 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, आप इन्हें डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या फिर कहीं अलग लिखकर जो रफ पेज होगा उन्हें ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जो बड़ी वैल्यूज होगी उनके नीचे सारी छोटी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं या फिर बड़ी वैल्यूज के नीचे उससे छोटी करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, 5 5 10 5 15 और 5 20। ठीक है, कितना आ गया, 20 की 0 आ गई, हासिल 2 हो गए। 2 5 7 और 1 8, 3 11 7 18 और 3 21 और 2 23 और 2 25, 5 आ गया, हासिल फिर से 2 हो गए। 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया हमारा, 1050। ठीक है, तो हमें सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया, सिग्मा एफ बी मिल गया। अब क्या है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले में हमें इस वैल्यू को रखना है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स बार ये हो गया, सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारा, 1050। 1005 है हमारा, 1050 है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ क्या है, 30। ठीक है, तो 30 है हमारा। तो इससे आगे क्या करना है, ये देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, x बार इज इक्वल टू, आप ऐसे भी काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 से इसे सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका,
35 आ जाएगा। तो यही होगा आपका मीन या आंसर। ठीक है, तो यही पूछा गया था आपसे लास्ट ईयर, जो कि एक इजी सा क्वेश्चन था। इजीली आप इसको 2 से 3 मिनट में इजीली आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में कर रहे हैं। ये हमने आज जो टॉपिक था हमारा मीन, जो हमारा आज का टॉपिक था वो हमने एंड कर दिया। यहीं पर हमारा टॉपिक जो मीन है वो खत्म होता है। इसके आप और भी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप करके देख सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाए, जिससे आप कोई भी मीन का क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए वो इजीली सोल्व कर सके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।